डियर फ्रेंड्स, मैं विकास गंगवार फिर एक बार करता हूं आप सबका स्वागत आपके YouTube चैनल विकास सर क्लासेस पर। जैसा कि आप लोगों ने अगर मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी, इस चैनल की इंट्रोडक्शन वीडियो, मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि मैं कंप्यूटर साइंस विद पाइथन प्रोग्रामिंग को की पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट डालूंगा 11-12 के लिए। सारे के सारे टॉपिक्स एक कवर करूंगा। तो बच्चों, मैंने स्टार्ट कर दी है कंप्यूटर साइंस विद पाइथन की वीडियोस को बनाना, कंप्यूटर साइंस विद पाइथन के लेक्चर्स को आप लोगों के लिए लाना। तो आज मेरा बच्चे फर्स्ट लेक्चर होगा जिसमें मैं आप लोगों को पाइथन का इंट्रोडक्शन दूंगा कि पाइथन क्या है, पाइथन लैंग्वेज कहां से आई, पाइथन किसने बनाई, पाइथन का नाम, पाइथन की ये नाम किसने दिया जो बड़ा अजीब सा नाम लगता है। पाइथन एक रेप्टाइल का नाम है ना। ये सब मैं आप लोगों के साथ आज यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा। बच्चे, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ 11-12 के बच्चे डरते हैं इस सब्जेक्ट से, पसंद नहीं आता कई लोगों को तो बहुत अच्छा लगता है, पर 80% या कहूँ मैं 70% बच्चों को पसंद नहीं है सब्जेक्ट। उन लोगों को अदर सब्जेक्ट पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ करते रहते हैं, कहते हैं सर हमें तो इसके लिए टाइम ही नहीं मिलता, और ना वो इतना इंटरेस्टेड होते हैं। और जब होते हैं तो कोडिंग से उनको डर लगता है, कोडिंग तो बहुत टफ लगती है ना, कोडिंग बहुत दिक्कत करती है उन लोगों के लिए। तो कोशिश करूंगा बच्चों आप लोगों के एक एक डाउट को खत्म करने की। तो आज स्टार्ट करते हैं बेटा अपने लेक्चर कंप्यूटर साइंस विद पाइथन का। पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर बिगिनर्स के लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट चलने वाली है यहाँ पर। तो देखते हैं बच्चे, पाइथन को जानने से पहले, पाइथन का मतलब क्या है जानने से पहले, मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या मतलब है। हम लोग क्या समझेंगे कि व्हाट यू मीन बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, हमें बच्चों ये सीखना है। ओके बेटा, तो देखिए बेटा क्या होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आइए चलते हैं, सीखते हैं व्हाट यू मीन बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या होती है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बच्चे, हम लोग आपस में बात करते हैं, है ना, करते हैं हम लोग आपस में सब बात। कोई इंग्लिश में बोलता है, कोई हिंदी में बोलता है, कोई तमिल में बोलता है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं। ऐसे ही बेटा हमें कंप्यूटर से काम कराना है मेरे दोस्तों। कंप्यूटर को कोई मैसेज देना है, कंप्यूटर को बोलना है कि हाँ भाई मेरा ये काम कर दे, मैं तुझे कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, मैं तुझे कुछ बोल रहा हूं, तो मेरा ये वर्क हो जाना चाहिए। कंप्यूटर कैसे समझेगा? तो भाई कंप्यूटर को मैसेज कैसे देंगे, कंप्यूटर को कैसे समझाएंगे, वो काम कौन करेगा? हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो बेटा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? जो हमें परमिशन देती है कि भाई कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दो, वो भी उसी फॉर्मेट में, वो भी उसी लैंग्वेज में जो कंप्यूटर समझता है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, कोई भी काम करवाना है अगर हमें कंप्यूटर से, तो हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, और वो इंस्ट्रक्शंस, वो ऑर्डर, वो कमांड हम किसके थ्रू देंगे? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू देंगे। बच्चे, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं इंडस्ट्री में। देखो बेटा, जो बात मैं आप लोगों को समझा चुका हूं, आपसे उसकी डेफिनेशन के तौर पर भी आप पढ़ना चाहें तो बेटा पढ़ सकते हैं कि it is a formal language comprising a set of instructions that produces various kinds of output. Programming languages are used in computer programming to implement algorithms. एल्गोरिदम मतलब हमारी प्लानिंग, हमारा प्रोसेस, जो हम काम करना चाहते हैं, जो हम लोगों ने अपनी नॉर्मल लैंग्वेजेस में लिखा है, उसी को इंप्लीमेंट करने का काम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस करेंगी। ये सेकंड लाइन में आप देख लो, ये these languages allow us to give instruction to a computer in a language that computer understand। तो भाई कंप्यूटर को आदेश देना, कंप्यूटर को कमांड देने के लिए ये लैंग्वेजेस हमें अलाउ करती हैं, वो भी वो कमांड जो कंप्यूटर समझ जाए। भाई बहुत सारी हैं, डजन्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं आज के टाइम पर इंडस्ट्री में जो यूज होती हैं, पर इसलिए मैंने आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दे दिए हैं जिनकी आज के टाइम पर बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे यारों, मेरे दोस्तों। तो उसमें से भाई कुछ लैंग्वेजेस के नाम ये है, जावा है, रूबी है,
HTML है, जावा स्क्रिप्ट है, सी लैंग्वेज है, C++ है, सी शार्प है। और हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात करने जा रहा हूँ, कौन सी लैंग्वेज है? पाइथन, जो हमें पढ़नी है मेरे भाइयों। एक एक चीज पढ़नी है, एक एक चीज समझनी है, कुछ नहीं छोड़ना है यार, कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। साथ साथ प्रैक्टिकल अप्रोच को भी फॉलो करना है, प्रैक्टिकली भी एक एक बात मैं समझाऊंगा। तो बिल्कुल मिस मत करना मेरी ये प्लेलिस्ट, एक एक वीडियो को देखना, टॉप एक एक सीक्वेंस में देखना, टॉपिक वाइज देखना बच्चे। तो स्टार्ट करते हैं पाइथन। तो बेटा पाइथन का इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रहा हूं। पहले हमने कहा कि इट इज एन ओपन सोर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओपन सोर्स मतलब इसके सोर्स कोड इजीली अवेलेबल है बेटा, इसको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फ्रीली अवेलेबल है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ये वर्ड मैं आप लोगों से अभी बात नहीं करूंगा, इसकी बात मैं बाद में करूंगा कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाँ ये समझाता हूं मैं आपको। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब दो लैंग्वेजेस विच आर अंडरस्टैंडेबल टू ह्यूमन। वो लैंग्वेज जो ह्यूमंस के लिए यूजर फ्रेंडली हो, ह्यूमंस को बेटा आसानी से समझ में आ जाए, वो लैंग्वेज हमारी कौन सी है? आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ताकि हमें लिखने में कोई प्रॉब्लम ना आए, हमें कोड लिखने में कोई दिक्कत ना हो, जो हमें इजीली समझ में आए, क्योंकि हम मशीन लैंग्वेज में नहीं लिख सकते। जो कंप्यूटर को समझ में आती है वो बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज समझ में आती है मेरे भाई, वो हम लोग नहीं लिख पाएंगे। हम लोग हर मैसेज को बाइनरी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते, मशीन लैंग्वेज में नहीं लिख सकते। इसलिए हम लोग कौन सी लैंग्वेज लिखते हैं? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जो हमारे लिए आसान हो लिखना, जो हम लोगों के लिए यूजर फ्रेंडली। अब भाई उनकी भी बात कर लेते हैं, कहां से आएगी पाइथन, कौन लेकर आया इसको? तो भाई इसको डेवलप किया था हमारे गाइडो वैन रोस्तम ने सर। रोस्तम नाम है इनका, इन 1991 में। बहुत प्यारा नाम है भाई रोस्तम। कहां ने डेवलप किया था ये भी देख लो, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, नीदरलैंड में सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद रोस्तम सर आपका, जो ये लैंग्वेज आप लोगों ने हमें दी, जिसकी वजह से आज हम लोग बहुत आसान तरीके से डेवलपमेंट कर पा रहे हैं, वेब डेवलपमेंट कर पा रहे हैं, गेम डेवलप कर पा रहे हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच आपको सर, रोशन सर आपको। तो भाई रोशन का तो धन्यवाद हो गया, रोशन जी को तो धन्यवाद कह लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन इस को अब के अंडर ये रन होती है। ये पाइथन आप यूज कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन अब इसको हैंडल करता है। किस लैंग्वेज पे आधारित आई? कुछ ना कुछ भाई होता है ना कि अपने से पहले वाली पीढ़ी से हम लोग सीखते हैं कुछ, तो ऐसे ही ये लैंग्वेज इंस्पायर्ड हुई, डेवलप हुई किसके बेस पर? एबीसी लैंग्वेज के बेस पर। उसकी कुछ फीचर्स को इसने अपनाया और अपनी फिर उसमें कुछ और मॉडिफिकेशंस किए, और तब जाकर एक लैंग्वेज लेकर आए पाइथन। क्या है बेटा ये एबीसी लैंग्वेज? कह रहे हैं एक टीचिंग लैंग्वेज थी, जिसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिक को वो रिप्लेस करके आई थी। कौन सी लैंग्वेज हमारी? एबीसी। अब यार इसका नाम की बात करो भाई, पाइथन। बच्चे कहते सर क्या नाम लिया है ये पाइथन, ये तो एक रेप्टाइल का नाम होता है। तो भाई देखो क्यों दिया हमारे रोस्तम सर ने, क्या पसंद आ गया इस नाम में, कहां से लेकर आई ये नाम वो, तो ये बात हम सीखते हैं। तो रोस्तम जी हमारे एक कॉमेडी शो देखने गए थे, मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। बस बस वहीं से उनके दिमाग में बैठ गया कि भाई मुझे तो इस लैंग्वेज का नाम जो मैं डेवलप करने वाला हूं, मुझे इस लैंग्वेज का नाम क्या देना है? पाइथन। तो बच्चों यहां से आया ये पाइथन। तो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से अब हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम बनाएंगे, जो डिफरेंट डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करेंगे। तो भाई ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब बात कर लेते हैं कि इसकी कुछ अच्छाइयां, और फिर सिर्फ अच्छाइयां तो होती ही नहीं है ना, सब में कुछ ना कुछ बुराइयां भी होगी। तो लेकिन पहले अच्छाइयां पढ़ लो, फिर उस इंसान की बुराई भी कर लेंगे। क्या है इसकी अच्छाई? पहली अच्छाई, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। क्या मतलब है सर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का? आपने बच्चों, मैंने कहा यार दोस्तों, तुम लोगों ने जो कोडिंग की वो किसके ऊपर की? विंडो के ऊपर की, है ना। आप लोगों ने जो कोड लिखा वो किस पर लिखा बेटा? आप लोगों ने विंडो पे लिखा। एक मिनट बच्चों। और फिर
मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई अब उसको आप लोग आपने विंडो पे प्रोग्राम रन कराया, अब आप कह रहे हैं कि सर मुझे मैं चाहता हूं कि इसको दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे लाइनक्स या यूनिक्स पे रन, तो उसके लिए क्या करेंगे? क्या ये रन करेगा? हाँ बच्चों बिल्कुल करेगा, इसलिए तो बोला है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। चाहे आप उसको विंडोज पे करो, चाहे आप इसको यूनिक्स पे करो, चाहे आप इसको लाइनक्स पे करो, हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे हमारा पाइथन का प्रोग्राम रन करेगा। और इसीलिए हम इसको बोलते हैं इट इज अ पोर्टेबल लैंग्वेज, पाइथन इज अ पोर्टेबल लैंग्वेज। सेकंड बात करते हैं बेटा रीडेबिलिटी की। रीडेबिलिटी क्या होती है बच्चे? रीडेबिलिटी का मतलब रीड एबिलिटी। देखो दो वर्ड से मिलकर बता, रीड एबिलिटी, जो पढ़ने में योग्य हो। तो बच्चे बहुत सिंपल कोड होता है इसका, जो पाइथन डेवलपर नहीं है, जो पाइथन प्रोग्रामर भी नहीं है, जो इंटरेस्ट ही नहीं है पाइथन प्रोग्रामिंग में, वो भी इजीली समझ पाएंगे इसके कोड को और बहुत इंटरेस्टेड हो जाएंगे, मजा आ जाएगा उन लोगों को और पढ़ करने लगेंगे पाइथन की कोडिंग। तीसरा बच्चे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जैसा मैंने कहा अभी मैं इस वर्ड की बात नहीं करूंगा, आप लोगों से बात करेंगे। चौथी बात बच्चे इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ये क्या है भाई? इसकी बात करो सर, ये क्या होती है इंटरप्रेटेड? आप लोगों ने बेटा नाम सुना होगा कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर बच्चे एक ऐसा लैंग्वेज प्रोसेसर, एक ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो पूरे के पूरे प्रोग्राम को, मान लीजिए 10 लाइन आपके प्रोग्राम में, पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट करेगा, कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में, और अगर कोई एरर होगी तो आप लोगों को बताएगा। और जब तक वो एरर को आप ठीक नहीं करोगे आगे रनिंग नहीं होगा, तो एग्जीक्यूशन नहीं होगा। लेकिन इंटरप्रेटर क्या है? इंटरप्रेटर बेटा एक एक लाइन को, मैंने कहा ना जैसे मान लीजिए 10 लाइन, तो पहले फर्स्ट लाइन को आपके प्रोग्राम की फर्स्ट लाइन को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, और अगर कोई एरर होगी तो उसी टाइम बता देगा। तो इसलिए पाइथन हमारी इंटरमीडिएट लैंग्वेज है जो एक एक लाइन को कन्वर्ट करेगी। इसलिए दोस्तों टेस्टिंग के लिए भाई बहुत अच्छी लैंग्वेज है, बहुत डीपली एरर्स को फाइंड आउट करके लाएगी, बहुत जल्दी फास्ट हम लोगों को एरर्स को निकाल कर देगी। तो टेस्टिंग के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं पाइथन लैंग्वेज को, जो हमारी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। हायर हायर प्रोडक्टिविटी, हायर का मतलब ज्यादा, है ना? प्रोडक्टिविटी का मतलब कुछ उत्पन्न करना। तो सर इसके अंदर इतना सिंपल कोड है कि भाई लिखो कम और पाओ ज्यादा, वो चीज हमें दे रही है पाइथन। तो प्रोग्रामर्स इसके इसको आज के टाइम पे यूज कर रहे हैं कि छोटा सा सोर्स कोड करें और बड़े से सोर्स कोड लिखें और बड़े से बड़ा काम हमारा हो जाए। लेस लर्निंग टाइम, जो कह रहा है कि यार मुझे तो पाइथन समझ ही नहीं आती, पता नहीं यार क्या सब्जेक्ट है, उसको भी मैं कह रहा हूँ कि समझ जाओगे, बहुत कम टाइम में समझ जाओगे, क्योंकि इसका कोड बहुत सिंपल होता है। GUI प्रोग्रामिंग, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, सब कुछ बना बनाया है सर, बस यूज करना है। अवेलेबिलिटी ऑफ लाइब्रेरीज, ये क्या है बेटा? लाइब्रेरी क्या होती है? आप लोगों के एक स्कूल में होती है, आपकी सिटी में होती है, क्या होती है वहां पर? क्या होता है? बुक्स होती है वहां पर, कलेक्शन ऑफ बुक्स है वहां पर। इसी तरीके से हमारे पाइथन के अंदर ऑलरेडी कुछ प्रोग्राम्स सेव हैं जिन्हें बस हमें यूज करना है और अपना काम कर लेना है। तो ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरी पाइथन के अंदर है कि बना बनाया है सब कुछ, भैया खाना बना बनाया है, बस उठा के खाना है। फ्री एंड ओपन सोर्स, इसका मतलब क्या है बेटा? इजिली अवेलेबल है, इजिली डाउनलोड कर सकते हैं इसके सॉफ्टवेयर को। वैरायटी ऑफ यूसेज एप्लीकेशन, बहुत सारे कामों में आप इसका यूज करते हैं, वेब एप्लीकेशन में, गेम डेवलपमेंट में, रैपिड प्रोटोटाइपिंग में, वेब स्क्रिप्ट में, तो बहुत सारी जगह इसको यूज किया जा सकता है। तो मेरे दोस्तों ये तो हो गई पाइथन की अच्छाइयां, अब बात कर लेते हैं कुछ ना कुछ बुराई, क्योंकि यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, ऐसा तो कोई भगवान ने बनाया ही नहीं कि जो बिल्कुल परफेक्ट हो, कि जिसमें सिर्फ अच्छाइयां अच्छाइयां हो, बुराई हो ही नहीं। तो पाइथन में भी कुछ ना कुछ बुराइयां तो होंगी। आइए देखते हैं क्या है इसकी कमियां, क्या है इसकी डिसएडवांटेजेस। पहली डिसएडवांटेज, नॉट द फास्टेस्ट लैंग्वेज, स्पीड स्लो है सर इसकी, थोड़ा स्लो काम करेगी मेरे दोस्तों। भाई क्यों कर रही है यार स्लो? क्योंकि आप ही ने तो कहा कि सर ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड मतलब
एक एक लाइन का एग्जीक्यूशन और फिर उसका कन्वर्जन। तो ऑब्वियस सी बात है, जब एक एक लाइन को करोगे कन्वर्ट तो भाई स्पीड तो स्लो होनी ही होनी है। तो बच्चे पहली डिसएडवांटेज इसकी यही है कि ये फास्टेस्ट लैंग्वेज नहीं है। लेक्चर लाइब्रेरी सी जावा पर लाइब्रेरी तो है, बहुत सारी लाइब्रेरी है, सब कुछ बना बनाया है, लेकिन सी जावा पर्ल इनसे कम है। नॉट स्ट्रॉन्ग ऑन टाइप बाइंडिंग। अब ये क्या है भाई, टाइप बाइंडिंग? सर ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा। भाई बच्चे कह रहे हैं यार दोस्तों ये क्या वर्ड इसने यूज कर दिया, टाइप को बाइंड करना। तो क्या होती है टाइप बाइंडिंग, समझो मेरी बात को यार। हम लोगों ने, आप लोगों ने अगर सुना हो सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस में हर वेरिएबल को कोई वैल्यू स्टोर करनी होती थी। जैसे मुझे इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी, तो मैं वहां पर क्या बनाता था, इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाता था। क्या बनाता था बच्चे, इंटीजर टाइप का वेरिएबल। तब जाकर मेरी इंटीजर वैल्यू सेव होती थी। ठीक है, अगर उसमें मैं फ्लोट वैल्यू सेव कराना चाहूँ, कोई नाम स्टोर कराना चाहूँ, फ्लोट बेटा पॉइंट वाली वैल्यू होती है, कोई नेम कोई वर्ड स्टोर कराना चाहूँ तो वो पॉसिबल नहीं होता था। लेकिन पाइथन ने ये सब सिस्टम खत्म कर डाला। कह रहे आप बस एक वेरिएबल बनाइए, कोई टाइप नहीं देना, कभी उसमें इंटीजर सेव करिए, जब मन करे भैया कोई पॉइंट वाला नंबर सेव करिए, जब मन करे भाई कोई नाम स्टोर करिए, वो आपकी मर्जी है। तो ये अच्छा भी है और कहीं ना कहीं ये गलत भी है, इसका फायदा भी है तो इसमें कमी भी है। तो इसलिए टाइप बाइंडिंग इसकी अच्छी नहीं है। नॉट इजिली कन्वर्टेबल। जैसे सर ये तो आप कह रहे हो कि सोर्स कोड लिखना आसान है, बहुत सिंटैक्स कम है, तो यार ये एक प्रॉब्लम भी है कि सिंटैक्स इसका कम है, इसमें ज्यादा सिंटैक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उन वो तो बहुत सिंटैक्टिकल ही है, तो इसलिए इसके प्रोग्राम को आप दूसरी लैंग्वेज के प्रोग्राम में आसानी से कन्वर्ट नहीं कर पाओगे यार, वो आसानी से कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। तो कन्वर्ट तो हो जाएगा लेकिन इजीली कन्वर्टेबल नहीं है, बिकॉज ऑफ इट सिंटैक्स फ्री है ना, बहुत कम सिंटैक्स है इसके अंदर। तो बेटा ये मेरी आप लोगों से बात हुई इंट्रोडक्शन पाइथन की, क्या होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या इसमें अच्छाइयां हैं, क्या इसमें बुराइयां हैं। अब मैं आप लोगों से बात करूंगा कि भाई पाइथन का सॉफ्टवेयर, पाइथन का इंटरप्रेटर डाउनलोड कैसे करना है सर, कैसे हमें उसको काम करना है, कैसे उसको रन कराना है अपने प्रोग्राम को, वो सब हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो बच्चों 11th 12th स्टैंडर्ड पर जो आप लोगों को सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा वो आप लोगों को करना होगा सी पाइथन इंस्टॉलेशन। डिफॉल्ट है सर ये, डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, जैसे ही आप www.python.org से डाउनलोड करोगे तो यही सॉफ्टवेयर आपका डाउनलोड होगा, सी पाइथन इंस्टॉलेशन आएगा, जिसके अंदर पाइथन इंटरप्रेटर भी है, पाइथन आईडीएलई भी है, पीआईपी पैकेज इंस्टॉलर। ये क्या होता है बेटा, ये आपका होता है वो एक कि हमें कोई भी लाइब्रेरी को लेकर आना है तो वो हम इस पीआईपी से लेकर आ सकते हैं, पिप बोलते हैं सर, सॉरी इसको पीआईपी नहीं बोलूंगा, पिप बोलेंगे वहां पर। एक और भी पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन है एनाकोंडा, जिसको हाईली रिकमेंड करते हैं भाई लोग, कहते हैं यार ये सबसे ज्यादा यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी इसमें बना बनाया है, ऑलरेडी सब स्टोर है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मैं 11 12 के स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए मेरे पाइथन बिगिनर्स, मैं जो यूज करूंगा वो मैं सीबीएसई के बच्चों के को भी फॉलो करवाना चाहता हूं, तो मैं पाइथन का डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन ही यूज करूंगा। आप लोग चाहे कोई और भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे आईडीईज भी बहुत सारे होते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है बच्चों इसका मतलब, ठीक है। तो ये भी हमारे बहुत सारे हैं, स्पाइडर है, पाईचार्म है, तो आप उसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो अब बच्चों में बात करता हूं कि भाई कैसे डाउनलोड करना है, तो आप देखिएगा इस चीज को मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाता हूं, है ना, इस चीज को मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि कैसे डाउनलोड करना है। मैं अपने सिस्टम पे डाउनलोड करके आप लोगों को दिखाता हूं। तो बच्चों कैसे करना है डाउनलोड, सबसे पहले हम लोग एक ब्राउजर खोलेंगे गूगल क्रोम जैसे, उसके बाद मैं आप गूगल क्रोम ब्राउजर खोला जैसे मैं अपने सिस्टम में, उसके बाद बेटा आप लोग टाइप करेंगे www.
देखो अपने आप लिख कर आ रहा है python.org और आप एंटर करेंगे। जैसे ही आपका एंटर का बटन दबाया, देखिए आपके सामने फर्स्ट स्क्रीन ये आएगी। इसमें बच्चे डाउनलोड्स पे जाना है और डाउनलोड, आपका अगर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपको ये डाउनलोड करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपकी डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। देखिए अब मेरा पाइथन का सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है। जैसे ये डाउनलोड हो चुका है। अब इसको इंस्टॉल कैसे करना है बेटा वो भी देख लेते हैं। ये देखिए मैंने ओपनिंग की। अब मैं इसको इंस्टॉल करने जा रहा हूं तो एक एक चीज को समझिएगा। ये देखो बच्चे यहाँ पे दिखा रहा है मॉडिफाई सेटअप। ऐसे क्यों दिखा रहा है बेटा? क्योंकि ऑलरेडी ऑलरेडी मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो मैं पहले बेटा इसको अनइंस्टॉल कर देता हूं और फिर आप लोगों को इंस्टॉलेशन इसके दिखाता हूं। तो देखिए अनइंस्टॉल हो रहा है ये, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। जब तक मेरे दोस्तों चाय वाय पीनी है भाई पी आओ जल्दी से, जब तक ये अनइंस्टॉल होता है। किसी को खाना खाना है तो वो खा ले, वॉशरूम जाना है वो भी चले जाओ, रुको मत यार, अनइंस्टॉल अभी हो रहा है ये। तो भाई देखो ये अनइंस्टॉल हो चुका है, तो ये मैंने अनइंस्टॉल कर दिया, तो ये क्लोज किया। अब मैं उसको इंस्टॉल करूंगा। तो अब इंस्टॉल के लिए मुझे विंडोज अपने कंप्यूटर में देखने पड़ेगा कहाँ डाउनलोड हुआ। डाउनलोड्स में मैं गया बेटा, तो अब मैं इसको क्लिक करूंगा। तो ये देखिए बच्चे इंस्टॉल नाउ आ गया। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक किया, ये विंडो खोली। अब ये देखिए आपका इंस्टॉल हो रहा है ये। तो बेटा अनइंस्टॉलिंग में टाइम लग रहा था लेकिन इंस्टॉलिंग तो बहुत जल्दी जल्दी हो रही है। तो ये हमारा हो रहा है पाइथन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल। एक्साइटमेंट बढ़ रही है कि कैसी विंडो होगी सर, कैसे हमारा काम, कैसे काम करना है, कैसे प्रोग्रामिंग करनी है। तो देख लेते हैं देख लेते हैं। हो गया हो गया हो गया, इंस्टॉल हो गया। जल्दी से तो लीजिए बच्चों लीजिए, हो गया सेटअप, प्रोग्रेस में है, कंप्लीट 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 कंप्लीट। तो ये पाइथन का सॉफ्टवेयर हमारा इंस्टॉल होने वाला है। 11th के बच्चे पहला पाइथन प्रोग्राम रन करेंगे, पहली कोडिंग स्टार्ट करेंगे अपनी पाइथन की लाइफ में, पाइथन की प्रोग्रामिंग की लाइफ में। कर दे भाई जल्दी कंप्लीट, सेटअप प्रोग्रेस पर है। तो ये देखिए आ गया सेटअप आज सक्सेसफुल। चलिए अब मैं खोलता हूं पाइथन आइडियली। तो आप जैसे ही ऐसे भी जा सकते हो, स्टार्ट पर जाकर जा सकते हो। देखिए ऊपर लिखा आ रहा है IDLE, इसी को मैंने क्लिक किया। लीजिए बच्चों ये हो गई आपकी स्क्रीन खुल गई। ये खुले आपकी फर्स्ट स्क्रीन पाइथन की सॉफ्टवेयर की, पाइथन के इंटरप्रेटर। तो बेटा ये दो तरीके के यहाँ पर मोड है। आइए पहले उनकी बात कर लेते हैं। दो तरीके के मोड है ये हमारे। तो ये जो पहली अभी आप लोगों ने डिफॉल्ट स्क्रीन देखी, जो होम स्क्रीन देखी, ये बच्चे होता है हमारा इंटरएक्टिव मोड। इसको पाइथन शेल भी कहते हैं। इस मोड में क्या होगा, आप कमांड टाइप करेंगे वन बाय वन, और साथ वन की पहली कमांड टाइप की, तुरंत आपको उसका सामने हैंड टू हैंड इसका आंसर मिल जाएगा। अगर कोई एरर होगी तो वो भी आपके सामने ही आ जाएगी। तो मतलब यहाँ वन बाय वन हम कमांड टाइप करते हैं, वन बाय वन हमारा रिजल्ट साथ हैंड टू हैंड मिल जाता है। लेकिन बच्चे इसमें एक प्रॉब्लम है कि वैसे तो अच्छा है, साथ हैंड टू हैंड आपको आउटपुट दे रहा है, लेकिन बेटा ये आपके प्रोग्राम को, दोस्तों ये आपके प्रोग्राम को सेव नहीं करेगा। जो कमांड आप रन करा रहे हो ये सेव नहीं करेगा। आप सोचे कि यार बाद में देख लेंगे अपने प्रोग्राम को, हाँ हमने क्या बनाया था। तो बच्चे इसमें वो नहीं होता, इंटरएक्टिव मोड में वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोग यूज करेंगे स्क्रिप्ट मोड। दूसरा इसमें कैसे, ये कैसे आएगा बेटा, क्लिक फाइल पे जाएंगे पाइथन फाइल के अंदर ही, और ऊपर हम जाएंगे न्यू पर, और एक नई विंडो हमारे सामने आएगी। आइए अभी इसको देखेंगे, प्रैक्टिकली भी देखेंगे, डोंट वरी। और फिर हम अपनी कमांड्स को टाइप करेंगे, क्लिक फाइल, फिर और उसके बाद सेव करेंगे। सेव करते टाइम बस एक बात का ध्यान रखना है, आपको एक्सटेंशन आपको दे देनी है py, पाइथन की फाइल हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो इस मोड में सारी की सारी कमांड्स एक साथ
स्टोर हो जाएंगी एक प्रोग्राम के रूप में, एक स्क्रिप्ट के रूप में, और आउटपुट भी सारी लाइंस का एक साथ आ जाएगा। आइए स्क्रिप्ट मोड को भी देख लेते हैं अपने सिस्टम पर। स्क्रिप्ट मोड है हमारा, तो ये तो था बेटा कौन सा आपका इंटरएक्टिव मोड। स्क्रिप्ट मोड ओपन करने के लिए क्या करना है बच्चे, फाइल पे जाना है, फिर न्यू फाइल पे जाना है। ये नई विंडो खुलकर ऊपर आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ एक प्रिंट स्टेटमेंट का यूज कर रहा हूं मैं, आप लोगों को बाद में बताऊंगा कि बेटा क्या होती है ये प्रिंट स्टेटमेंट। वैसे आपको बता भी देते हैं, डिस्प्ले करने की होती है, किसी भी चीज को आउटपुट स्क्रीन पर लाने के लिए होती है। तो जैसे मैंने लिखा प्रिंट 3+2, उसके बाद फाइल पे जाइए, सेव एज कर लीजिए या सेव कर लीजिए, और जो नाम आपको, लोकेशन चुन लीजिए भाई कहां आपको सेव कराना है, वो आपकी मर्जी है। मान लीजिए मैं डेस्कटॉप पे करा रहा हूं, और यहां मैंने नाम दिया फर्स्ट प्रोग्राम। तो लो भाई लो, पाइथन डेवलपर आप बन गए, पाइथन प्रोग्रामर बन गए, आपने फर्स्ट प्रोग्राम अपना बना लिया, और ये हो गया सेव। अब इसको रन करा लेते हैं, आउटपुट भी तो देखना है। तो रन कराने के भी दो तरीके, या तो इस पर जाइए, मेन्यू बार पे जाइए, रन पे जाइए और रन मॉड्यूल कर दीजिए। रन पे गए, रन मॉड्यूल, सॉरी, तो ये देखिए आ गया आपका आउटपुट 5। या फिर दूसरा तरीका होता है डायरेक्ट आप F5 दबाइए, तो भी बच्चे आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो बेटा इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया कि भाई पाइथन क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, एडवांटेजेस क्या क्या है उसकी, डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, ये सब हम लोगों ने अपने इस लेक्चर में पढ़ा है। तो अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिएगा। और भी चीजें अब आप लोगों को सीखनी है बच्चे, वो अब आप लोगों को मिलेगी नेक्स्ट मेरे लेक्चर में। तो वन बाय वन हम लोग चलते जाएंगे, फास्ट नहीं करना है, धीरे धीरे एक एक चीज को सीखना है, ताकि मेरे बच्चों को, मेरे दोस्तों को, मेरे वेल विशर्स को कोई प्रॉब्लम ना आए पाइथन को सीखने में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज यार प्लीज, अगर चाहते हो आप लोग मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूं, आप लोगों को पूरी की पूरी प्लेलिस्ट डालूं, तो प्लीज लाइक करो, सपोर्ट करो, मुझे कमेंट करो मेरी वीडियोस पर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ ही साथ जितने लोगों को शेयर कर सको कर दो यार, सोचो मत, आप जल्दी से लाइक का बटन दबा दो। थैंक यू, बाय बच्चे, बाय।